नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल जो कि है LWD, उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए लीगल अपडेट्स एवं विधि संकाय संबंधित सारी की सारी जानकारियां, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो या फिर कोई ऐसी जानकारी हो जो कि लॉ से संबंधित है, जैसे कि कोई सेक्शन की जानकारी, पर्टिकुलर कानून की जानकारी, कोई नए बदलाव की जानकारी, या फिर मान लीजिए कोई वकीलों के जो है कोई नियम बदलाव की जानकारी, सारी कुछ हम ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल विधिक सेवाओं के उद्देश्य से बनाया गया है। तो विधिक जागरूकता के साथ साथ हम लोग विधिक सेवा भी प्रदान करते हैं। विधिक सेवा का मतलब है, जैसे कि आपका कोई केस है, उसमें आप उलझे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो हमसे आप उससे संबंधित राय ले सकते हैं। आपको कोई वकील चाहिए अपने केस के लिए, उसका भी काम हम करते हैं। देश के आप किसी भी कोने में रह रहे हों दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे आपका काम करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको एफिडेविट बनवाना हो, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाना हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करवानी हो, कुछ भी काम करवाना हो, तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको अपने वीडियो पर ले चलता हूँ, जिसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। वो है दोस्तों, हमारा एक बहुत ही प्राथमिक मुद्दा होता है जब कोई भी नया वकील जो है अपने एक कचहरी में जो है काम करने जाता है, अपनी शुरुआत करता है, या फिर कोई भी क्लाइंट जब उसका केस पहली बार, जब उसके लाइफ में कोई केस उसके सामने आता है, चाहे वो जिस तरीके का केस हो, तो उसको वो जो है मुखातिब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है, अदालतों से, वकीलों से। ठीक है। तो वहाँ पर जाके जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है दोस्तों भाषा से संबंधित। ठीक है। भाषा से संबंधित मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है लीगल या विधिक चीज़ों में। ठीक है। केस लड़ने में, ठीक है, आपका एफिडेविट बनाने में, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में किस प्रकार की भाषा को वहाँ पर तवज्जो दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको 4 पॉइंट में समझाऊंगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि पहले पॉइंट में कि इंग्लिश की कितनी महत्ता है और इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्यों नहीं यूज होती है। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, पहले पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों है हमारा कि जो अंग्रेजी भाषा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा चलती है। इनफैक्ट वही चलती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल में आप रीजनल लैंग्वेज में बहस नहीं कर सकते, ना आप जो है वहाँ पर अपने साक्ष्य दे सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अपील वगैरह में कुछ भी ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। ठीक है। अब दोस्तों, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, किसी भी भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, तो दोस्तों अंग्रेजी का चलन वहाँ पर बहुत कम होता है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि अंग्रेजी का चलन क्यों बहुत कम होता है। देखिए, अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी एक हाई लेवल क्लास की लैंग्वेज है जो कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं वो गांव से संबंधित होते हैं, कस्बों से संबंधित होते हैं, शहरों से भी संबंधित होते हैं। तो एक एक सामूहिक कॉमन लैंग्वेज जो है ली जाती है, इन सब चीज़ों में यूज़ की जाती है, जो कि होती है वहाँ की क्षेत्र की भाषा। क्षेत्र की भाषा से मतलब मेरा है कि ऐसी कोई भाषा नहीं कि एकदम किसी कम्युनिटी की भाषा है, किसी जाति की भाषा है तो उसी को ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब यहीं पर मेरा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंग्वेज है ये अंग्रेजी के अलावा और क्या होती है। मतलब अंग्रेजी तो होती ही नहीं है, अंग्रेजी तो बिल्कुल हमने पहले बता ही दिया कि अंग्रेजी नहीं यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत होती है। अब क्षेत्रीय भाषा है जैसे कि हिंदी। हिंदी देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, इन सब राज्यों में आपका जो भाषा यूज होती है जिला जिला लेवल के जिला लेवल के जजेस में, वो होती है आपकी हिंदी भाषा दोस्तों। मतलब कि
हिंदी भाषा नॉर्मल हिंदी भाषा में यूज होता है। उसमें आपको सारी जो कि धाराएं हैं वो जो हिंदी में लिखी आती हैं वो सब कुछ आपको वैसा ही वहाँ पर वैसे ही उन्हीं धाराओं का प्रयोग करके हिंदी में सब कुछ वहाँ पर प्रक्रिया चलती है दोस्तों। और राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी हो गया, वहाँ पर इन सभी चीज़ों में मराठी यूज़ होती है। गुजरात में गुजराती यूज़ होती है, ठीक है। आपका केरल में जो है तमिलनाडु वगैरह में तेलुगु यूज़ होती है। आंध्र प्रदेश वगैरह में, ठीक है, तेलुगु यूज़ होती है। तमिलनाडु में तमिल यूज़ होती है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल वगैरह में चले जाएंगे तो बंगाली यूज़ होती है। सिक्किम वगैरह में नेपाली यूज़ होती है, ठीक है। तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय भाषा है जिला जो कि जिला का जो न्यायालय है वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं यूज़ होती हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब इसमें मेरा तीसरा पॉइंट है वो है कि आपका जो प्रोसीडिंग होती है, जो न्यायालय की प्रोसीडिंग होती है वो दोस्तों आपकी कौन सी भाषा में होती है, ठीक है। तो जो प्रोसीडिंग होती है दोस्तों वो मैं पहले बताया आपको क्षेत्रीय भाषा में होती है। प्रोसीडिंग का मतलब है, और यहीं पर ये बहुत ही मेन पॉइंट है, प्रोसीडिंग का मतलब क्या, मतलब ये कि आदमी कोई अगर केस लेके आया है, अभियुक्त अगर उसमें फंसा हुआ है दोस्तों, तो वो उसको समझ में आना चाहिए ना कि मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या सज़ा दिलाने जा रहा हूँ उसको, मेरा लॉयर जो है क्या जो है मेरे खिलाफ मेरे 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 बिहाफ पे एक्शन ले रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्षेत्रीय भाषा में पता समझ में आएगा ना उनको, इंग्लिश में तो समझ में आ नहीं जाएगा। इसीलिए वहाँ पर वकील जो वाद पत्र बनाते हैं वादी का वो भी हिंदी में बनता है। एफिडेविट भी सारे हिंदी में लगते हैं। बेल हलफनामा जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ हिंदी में होता है दोस्तों। उसके बाद आप जब कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग होती है दोस्तों तो वो भी हिंदी में होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो कि है प्रोसिक्यूशन एविडेंस वो भी होता है, 313 भी होता है। उसके बाद डिफेंस एविडेंस, उसके बाद ऑर्डर बहस, सब कुछ जो है बहस के बाद ऑर्डर, सब कुछ जो है ये हिंदी में ही होता है दोस्तों। यहाँ पर एक खासियत मैं बता दूँ, देखिए क्या होता है ना कि जजेस वगैरह ये सब इंग्लिश में भी पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होता है ना कि मोस्टली लैंग्वेज में कई बार जो है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको प्रेफरेंस थोड़ा सा इंग्लिश का रहता है, पढ़ाई इनका शुरू से, ठीक है। तो इंग्लिश वहाँ पर ये लोग बोलते हैं, लेकिन लॉयर जो है वो सब कुछ थोड़ा बहुत जान रहा होता है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश एक भी ना जान रहा हो, थोड़ा बहुत वो जरूर जरूर जान रहा होता है, ठीक है। तो उतने में उसका काम चल जाता है। लेकिन जो मेनली भाषा प्रिवेल करती है वो होती है क्षेत्र की भाषा। जैसे हमारे यूपी, बिहार और आपका एमपी और फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें सब में हिंदी चलती है। बाकी जो है किसी में बंगाली, किसी में मराठी, ऐसे करके चलती है। तो उसी हिसाब से दोस्तों प्रक्रिया होती है सारी की सारी, ठीक है। ये हो गया प्रक्रिया से संबंधित। अब दोस्तों चौथे नंबर पर आता है हमारा आपका क्या होता है कि जो विद्यार्थीगण जो हमारे एलएलबी कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि आज के डेट में भारत देश में जितने कॉलेजेस हैं उसमें से 90% कॉलेजेस इंग्लिश में एलएलबी कराते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको बेयर एक्ट जो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जो भी कानून पढ़ोगे आप इंग्लिश से पढ़ोगे। तो उनको ये संशय रहता है कि यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जाएंगे, काम करेंगे, हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव से आपसे बता दूं कि अगर आपने कानून पढ़ रखा है तो आपको भाषा का बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आपको बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अगर 1 महीना भी जो है सही से काम कर लेते हैं किसी के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही लॉयर क्यों ना हो, अगर उसके पास अच्छे केसेस हैं, बल्क ऑफ केसेस हैं, कई तरह के केसेस हैं, तो आप उसमें सब कुछ समझ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे दूँ तो मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जान गया हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपका हो गया जीरा हो गया, ठीक है, दायरा हो गया, मतलब जीरा में क्रॉस एग्जामिनेशन, दायरा मतलब कि कंप्लेंट वगैरह जो भी आप लिखवाते हैं, ठीक है। आपका विवेचक मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल काम करती हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, भाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आराम से आप जो है उसको समझ जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। क्लाइंटों को अगर मैं राय दे पाऊँ तो क्लाइंट हमेशा ही जो है ऐसा लॉयर करें जो कि भाषा, जो कि क्षेत्र की भाषा है उससे वो रूबरू हो, उससे वो बहुत उसमें अच्छे हों, तभी वो उसमें आर्ग्यू कर पाएगा दोस्तों आपका केस, और तभी वो जज के सामने आपका केस जीत भी पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों भाषा से संबंधित, जो कि मैंने आपको 4 पॉइंटों में समझानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उसको शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको हमसे कोई भी काम है तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप हमको वहाँ पर ज्वाइन करें, अपनी कमेंट करें, अपने सवाल पूछें, हमारा जवाब आपको मिल जाएगा। तब तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।